जिस बात की आशंका थी, जिस महासंकट की आशंका थी, अब वो आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे दिया है। चुनाव खत्म हो गया, अब सरकार बनाने का समय भी एक तरीके से पूर्ण हो गया है। अब महासंकट की बारी है। जिस पेट्रोल डीजल तक ही हम लोग सीमित थे कि पेट्रोल डीजल चुनाव के बाद महंगा होगा, अब जो है अब केवल वो पेट्रोल डीजल तक की बात नहीं है, हर व्यक्ति हर सेक्टर तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसका जो उद्घोषणा कह सकते हैं, प्रधानमंत्री ने उपदेश के रूप में खुद ही इसकी शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री ने कल देश से जो अपील किया है वो आप बात जान गए। उन्होंने क्या कहा, अगले 1 साल तक कोई भी आभूषण की खरीदारी, सोने के खरीदारी मत करिए। घर में शादी विवाह है तब भी आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिना आवश्यकता के निजी वाहनों का इस्तेमाल मत करिए, मतलब पेट्रोल डीजल का भी संकट है। तीसरा, उन्होंने कहा कि खाद्य तेल, खाने पीने का जो तेल है उसमें भी कटौती करिए, उससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और विदेश से हमें मंगाने में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खत्म नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि भाई अनावश्यक विदेश यात्रा टाल दीजिए, देश में घूमिए। गर्मियों की छुट्टी में जो विदेश यात्रा आप करते हैं उसका एकदम जो है एक तरीके से कटौती करिए। लेकिन इन बातों से फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, एक तो ये संकेत है कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडार तेजी से खत्म हो गया। लेकिन सवाल है कि अभी कुछ दिन, एक सप्ताह पहले ही जब चुनाव चल रहा था, जब अखबारों ने एक खबर छापी कि पेट्रोल 10 रुपए, डीजल जो है 35 रुपए तक महंगा हो सकता है, तो पेट्रोलियम मंत्री का बयान आया कि देखिए पेट्रोल और डीजल किसी भी चीज की कमी नहीं है, भरपूर एकदम है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही आज उसी पेट्रोलियम मंत्री का बयान देखेंगे, हरदीप पुरी का। वो कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल और ईंधन को बचाने के लिए जन आंदोलन की तरह जो है इसे लेना होगा और लोगों का जन आंदोलन बनाना होगा। एक कैसे एक सप्ताह में जो कल तक अलग तर्क दे रहे थे, जब तक वोटिंग नहीं हुई थी, काउंटिंग नहीं हुई थी, और आज वही पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि जन आंदोलन चलाना होगा। इसकी जरूरत है। जब देश में महासंकट है तो हमें लगता है इसकी शुरुआत होनी चाहिए बचत की, और प्रधानमंत्री की बातों से सहमत होकर हम सबको कटौती भी करनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, शुरुआत वहां से होनी चाहिए। पहले तो सांसद और मंत्रियों को जो हवाई सुविधा मिलती है उसको कैंसिल करिए, एक तरीके से होगा। आप जो चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं उसको बंद करके आप मेट्रो और रेलवे का इस्तेमाल करिए, तब इस देश का आम आदमी खुद ही जो है उसका हिस्सेदारी बन जाएगा। इसलिए कि कोरोना काल में भी आपने देखा था कि लोगों ने, जब आपने देश से अपील किया तो लोगों ने भर भर कर जो है पीएम केयर फंड में पैसा लोगों ने दान दिया उस महासंकट के दौर में भी। आज भी यह देश देने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी शुरुआत खुद जो है इस देश के लीडरशिप नेतृत्व से होनी चाहिए। आपको एक तरह से एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। तमाम तरह की जो सुविधाएं सांसदों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों को जो मिलता है, ये चार्टर्ड प्लेन से लेकर फिजूल खर्ची, अपने जो बड़े बड़े काफिले हैं उसमें कटौती करके ये संदेश देना चाहिए। जब देश का नेतृत्व करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, इस देश के बड़े नेता जब करेंगे, सांसद करेंगे, विधायक करेंगे, वो अगर ट्रेन और मेट्रो से यात्रा करेंगे तो देश अपने आप जो है उसको फॉलो करेगा। देश की आजादी से लेकर इस देश के लोग केवल सेक्रीफाइस और त्याग करते ही रहे हैं, लेकिन शुरुआत वहां से होनी चाहिए, ना कि आपने एक तरीके से उपदेश दे दिया और अगले ही दिन आप जो है एक अलग तरीके का आप देखेंगे कि आप यहाँ पर तस्वीरें पेश करेंगे, आप बड़े बड़े काफिला लेकर चार्टर्ड प्लेन और तमाम तरह के एयर शो करेंगे। लगेगा कि सिर्फ जो है ये जो उपदेश है, पर उपदेश बहुत तेरे वाली कहावत होगी कि आप उपदेश बहुत अच्छे देते हैं लेकिन उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरी सवाल है कि जब महासंकट है तो इस देश में केवल मिडिल क्लास ही क्यों जो है एक तरीके के की भरपाई करे। जब देने की बात आती है तो मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता, सरकार से देने की बात आती है, मिलता किसको है? सबसे जो नीचे है या सबसे जो ऊपर है, जो कॉर्पोरेट है, उनको सरकार कॉर्पोरेट में उनके लिए जो है खजाना है वो तिजोरी खोल देती है। और जो सबसे निचले है उसके लिए आप फ्री में सारी योजनाएं चला रहे हैं, 5 किलो अनाज से लेकर तमाम तरह की योजना, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त सुरक्षा, तमाम तरह की चीजें चला रहे हैं। इस देश में मिडिल क्लास जो सबसे बड़ा वर्ग है उसको क्या मिल रहा है? लेकिन जब लेने की बात आई तो सबसे ज्यादा आप मिडिल क्लास से ही सैक्रिफाइस लेने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस देश में चलने वाली जितनी भी मुफ्त की योजनाएं हैं, जो फ्री योजनाएं चला रही है, अगर महासंकट है उसको बंद कर देना चाहिए। एक तरीके से एक कानून लाकर या किसी भी तरीके से, वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार, तमाम तरह के जो फ्री योजनाएं हैं, जो मुफ्त की योजनाएं हैं, उसको पहले
एक तरह से बांटना बंद करिए अपने राजनीतिक इस्तेमालों के लिए। तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक सब जगह हो गया, झारखंड में भी मैया योजना चले। पहले आप अगर उस देश हित में इतना महासंकट है तो आपको सबसे पहले इस देश के लिए देश हित में उन योजनाओं को बंद करना चाहिए, एक लाइन में पहले उनको खत्म करना चाहिए। केवल मिडिल क्लास से आप सेक्रीफाइसेस क्यों बोल रहे हैं? दूसरा, इस बयान का मतलब यह है कि जिस तरीके से आपने जो बयान दिया, आज सेंसेक्स बाजार ने बता दिया है सुबह से लेकर 10,000 से भी नीचे, अब कहां जाकर रुकेगा पता नहीं। इस बयान से एक तरीके के भगदड़ शुरू हो गई है कि किस हर सेक्टर इससे प्रभावित हो रहा है, केवल पेट्रोलियम, सोना और ये नहीं। आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्क फ्रॉम होम करने से एक तरीके से लोगों को जो है अंदेशा आने लगा है, नौकरियां में कटौती होगी। जब सोने के लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो सोना से जो डिपेंडेंट ज्वेलर्स हैं या तमाम जितने भी उस व्यवसाय में लोग कारीगर हैं, लेबर, उन नौकरियों में भी कटौती होगी। उससे दूसरा सेक्टर भी अछूता नहीं रहेगा। तो आप समझिए कि नौकरियों पर भी एक संकट आपको दिख रहा है और आने वाले समय में इसकी शुरुआत बहुत तेजी से आपको कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, एक तो लोगों की सैलरी जिस तरह से आपने देखा था कि 50% 20% कम कर दिए गए थे, तो इंक्रीजमेंट के जरिए जो है घटाया जाएगा, बल्कि नौकरियां हो सकता है कि बैठाया जाएगा। और इसका इम्पैक्ट जो बाजार पर पड़ेगा, वो रियल एस्टेट हो या आपका कार सेक्टर हो, जहां पर गाड़ियों का सेक्टर है, वहां पर लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे इसलिए कि पैसे उनके पास आए नहीं, कम आएगा तो बाजार में खर्च नहीं करेंगे, फिजूल खर्ची से बचेंगे। तो तमाम तरह के जो रिटेल से लेकर बड़े सेक्टर हैं सभी प्रभावित होंगे और इसका सीधा फैक्टर आपकी नौकरियों पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। जो प्रधानमंत्री के बयान है उसका असर आज सेंसेक्स बाजार ने एक तरह से संकेत दे दिया है, उससे लेकर तमाम सेक्टर पर जो है प्रभावित होने वाला है, एक बड़ा सबसे बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ सवाल है कि जब ये संकट का, इसलिए कि पिछले फरवरी 2.5 महीने से ये जो है फरवरी से युद्ध चल रहा है, तो देश की जो सरकार है उन्होंने क्या तैयारी की है। तो ये एक सच ये है कि हमारे देश में सरकार सिर्फ जो है चुनाव जीतने की तैयारी करती है कि चुनाव को कैसे जीतना है, एक के बाद एक चुनाव को लेकर। देश के संकट को लेकर कोई तैयारी नहीं होती है, उसके लिए कोई जो है योजना नहीं होता है। हमारे देश में अगर संकट आता है तो हम आम आदमी को कह देते हैं। आपने कोरोना का वो संकट काल देखा कि किस तरीके से सरकार, जब दूसरा ये आया, कोरोना का दूसरा फेज आया, तो किस तरीके से सरकार ने आम आदमी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वो सिलेंडर गैस के हो या वैक्सीन का हो या दवाइयों को हो या जो है कला बाजारी को लेकर आम आदमी किस तरीके से परेशान रहा, और आज भी वही होने वाला है। तो हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं या सरकार है, सिर्फ जो है वो चुनाव जीतने की तैयारी करती हैं, देश के लिए नहीं। यही कड़वा सच है। आप जितना भी इसको जिस तरीके से भी जो है चाशनी लगाकर इस बात को पेश करे, सरकार के बारे में जितना भी आप कसीदा पढ़ लें, कितनी भी अच्छी बातें कर ले, लेकिन ये आज की कड़वा सच्चाई है। कल फिर से चुनाव आएंगे, ये महंगाई जो है कंट्रोल हो जाएगा। मैंने इसके पहले भी जब कहा गया था कि पेट्रोल और डीजल जो है 10 रुपए या 35 रुपए तक महंगा होगा, तब भी मैंने कहा था कि देखिए चुनाव वो जादू है कि जब तक चुनाव चलता रहेगा महंगाई की जो है वो कंट्रोल रहेगी। इसलिए कि चुनाव में वो शक्ति है, वो जादू की छड़ी है कि वो हर तरह के संकट को वो कंट्रोल करेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा आप देखिएगा, और वही बात हो रहा है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, अभी आने वाले पिछले 6 महीने में, इस साल अब 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन उससे पहले देखिए आम आदमी को इन तमाम महंगाई हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब कुछ का जो है एक तरीके से भुगतान उसका झेलना होगा। पूछना यह भी था कि 10 साल तक जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार कम होते रहे तो उसका फायदा इस देश का आम आदमी को नहीं मिला, बल्कि सरकार सेस और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर उसका फायदा कमाती रही और उससे जो है अपना भंडारों भरती रही। लेकिन आज संकट के 2 महीने भी नहीं हुए, तेल कंपनियों से लेकर सरकार सबने सरेंडर कर दिया। देखिए, जबकि आज के डेट में जो क्रूड ऑयल है वो आज $105 तक प्रति बैरल पहुंचा हुआ है, लेकिन इससे पहले भी जबकि 150 पार कर गया था, लेकिन आज 105 में ही सरकार ने कहना कि ऊर्जा संरक्षण करना है, फर्टिलाइजर बचाना है, विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है, इन तमाम तरह की अपील देने लगी। और ये सच है, अगर सरकार ने कहा है, अभी उपदेश के रूप में कहा है, शुरू होगी, इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कल बात कहा, आज जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका आप देख लीजिए, उन्होंने कहा, एक तरह से ट्वीट कर दिया है कि देखिए हमें ऊर्जा संरक्षण के लिए जन आंदोलन करना, जब जन आंदोलन इसको बनाना जरूरी है। इसकी शुरुआत वहां से होनी चाहिए। आम आदमी खुद से खुद जो है, इस देश का आम आदमी समझदार है,
वो आपके जन आंदोलन में जुड़ जाएगा। लेकिन जब आप लंबे-लंबे काफ़िला लेकर अब जब आप चार्टर्ड प्लेन से घूमेंगे, आप विदेश यात्राएँ करेंगे, तमाम तरह के ऐशो-आराम करेंगे, आप अपनी चुनाव जीतने के लिए फ्री रेवड़ियाँ बाँटेंगे, मुफ्त तरह की घोषणाएँ करेंगे और दूसरी तरफ आम आदमी से ये कहेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। एक तरीके से इसको लेकर कहीं न कहीं आपको सोचने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पहले ये कटौती जो है हमारे देश के नेताओं को करनी चाहिए, सांसदों को करना चाहिए, विधायकों को करना चाहिए और दान भी उन्हीं को करना चाहिए। जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए पहले युद्ध संकट आता था तो लोग घर का सोना दान करते थे। तो हमें लगता है उन लोगों के पास, नेताओं के पास बड़ा एक तरीके से ब्लैक मनी है, बहुत कुछ सोना का ऐसा है, तो उन्हें दान की इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आम आदमी खुद इस देश का दिलदार है, वो ज़रूर इस अभियान में जुड़ेगा। धन्यवाद।